हेलो एवरीवन। टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइज, हर रोज की तरह आज भी हम 9:30 बजे आप लोगों के लिए टॉप 10 सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। तो गाइज, हमेशा की तरह आज भी आप लोग कॉपी पेन साथ में लेकर के रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में जितने भी ऑप्शंस आते हैं, हर क्वेश्चंस में चार चार ऑप्शंस होते हैं। तो वो जो चार ऑप्शंस पे जो हम चर्चा करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका चार क्वेश्चंस का कंसेप्ट डेवलप होगा। तो इसलिए कॉपी पेन साथ में रखिएगा। क्विज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पे भी नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, टीचर्स एकेडमी ग्रुप। नहीं तो हरियौत सर सर्च करके आप हमें सर्च कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें कि अगर साउंड क्लियर है तो यस टाइप करेंगे और सेशन को एक बार शेयर कर लेंगे। और गाइस, अभी जो आपका आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा 11th नंबर, तो इससे पहले के जो 10 क्वेश्चंस थे इस सीरीज से, यानी इस टॉपिक के विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, तो इससे पहले जो हमारा 2 टेस्ट हो चुका है, 2 लाइव मॉक टेस्ट हो चुका है, वो भी जाकर के कर लीजिएगा जो स्टूडेंट नए जुड़े होंगे, जो नहीं किए होंगे। तो चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेशन का पहला क्वेश्चन है गाइस कि निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित नहीं करता है, ध्यान से देखिएगा, नहीं है। तो यहाँ पे जिस क्वेश्चंस में आपको नहीं मिले, पहले नहीं को अंडरलाइन कर लेना है। एक बात तो ये हुआ, क्वेश्चंस में नहीं लगा हुआ है तो। और सेकेंड पॉइंट ये है गाइस पेडागोजी सॉल्व करने का कि आपको 2-3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जो सही लगेगा, लेकिन सबसे उपयुक्त विकल्प जो होगा, सबसे सुटेबल जो होगा, हेड टू हेड वाला, उसे आप लोग टिक कीजिएगा। तो ही सीटेट आपको सही मार्क्स गेन करके देगा, सही मार्क्स कलेक्ट करेगा आपके मार्कशीट में। तो चलिए गाइस, क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन था कि हमारे सोशल डेवलपमेंट को कौन सा कारक जो है वो प्रभावित नहीं करता है। तो फर्स्ट है बुद्धि, इंटेलिजेंस। ये तो हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत। तर्क शक्ति यानी लॉजिक, तर्क वितर्क जो करते हैं आप लोग, ये भी हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत। भाषा का प्रयोग की क्षमता, आप किस प्रकार से, किस तरह से अपने समस्याओं को समाधान करने में भाषा का यूज करते हैं, ये भी आपके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो गाइज, आपका तीनों ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये तीनों जो है आपके विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, विकास को इफेक्टिव करते हैं। विकास टॉपिक आपका बना हुआ है प्लेलिस्ट में, CDP पेडागोजी प्लेलिस्ट नाम से जाकर के आप देख लीजिएगा, मिल जाएगा सभी टॉपिक पे वीडियो। तो जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो तो डायरेक्ट आंसर किए होंगे डी, और बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आया था डी, और बिल्कुल डी वाले सभी सही है, क्योंकि उपरोक्त में से ऐसा कोई भी आयाम, कोई भी प्रकार न है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है। सभी जो है विकास को प्रभावित करता है। जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि विकास के जो आयाम है, उसमें से फर्स्ट बताए थे आप लोगों को संज्ञानात्मक। फर्स्ट क्या बताए थे? संज्ञानात्मक। इसे आप लोग मानसिक के नाम से भी जानते हैं और बौद्धिक के भी नाम से जानते हैं। इसी के अंतर आपका भाषाई विकास आता है। सेकेंड हम आप लोगों को बताए थे शारीरिक विकास। तो गाइस, शारीरिक विकास में भी 2 विकास होता है। इसमें गत्यात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म गति कौशल और स्थूल गति कौशल, ये भी आप बात बता चुके हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा जो नए होंगे। थर्ड बताए थे हम आप लोगों को सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में गाइस आपका आता है इमोशनल डेवलपमेंट, और एक आता है आपका नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट। तो गाइस, आप समाज में रहेंगे तो आपको समाज के नियम कानून को फॉलो करना होगा, तो वो हो गया आपका नैतिक। और इमोशन, जो इमोशन का विकास यानी समाज के विकास के अकॉर्डिंग ही है कि किस प्रकार का बिहेव आप किसके सामने कर सकते हैं। तो 11th नंबर का जितने भी ऑप्शन डी किए हैं बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं आज के सेशन का 12th नंबर क्वेश्चन। और गाइस, ध्यान से सुनिए, आज का यह प्रैक्टिस सेट ऐसा है कि आपके तैयारी के बारे में आपको रिजल्ट ला करके दे देगा कि आप कितना प्रिपेयर है, किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करते हैं। तो टेस्ट को जरूर अंत तक करेंगे सभी स्टूडेंट। 12th नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए घबराना नहीं है। पहले क्वेश्चंस की
पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो गाइस विकास के बारे में जितना भी विचार था, जितना भी कथन था, इसके संदर्भ में जितने भी बात थे विकास से संबंधित, वो जो स्टूडेंट जानते होंगे वही वो आंसर सही करेंगे। तो चलिए 12th नंबर को थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो कुछ दिखेगा। सत्य कथन पूछा है विकास के बारे में, ठीक है। तो अब हम आपको चारों ऑप्शन दिखा रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना यानी समस्या का समाधान करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। तो गाइज संज्ञानात्मक विकास के अंदर ही आपका भाषाई विकास होता है। तो गाइज भाषाई विकास कहने का मतलब कि आप अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किसी चीज़ पे निर्णय ले सकते हैं। तो जितना भी इतना ये सभी जो छोटी छोटी जो बातें दी हुई है सभी का हेड है आपका संज्ञानात्मक विकास, जिसे मानसिक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हमें सही लग रहा है, लेकिन बाकी बच्चा ऑप्शन पे भी चर्चा कर लेना चाहिए, क्योंकि विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य पूछा है। सेकेंड है भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। जी बिल्कुल, भाषा का विकास जो है आपका एक प्रकार का क्या है, संज्ञानात्मक विकास ही है। थर्ड है कि भाषाई मानसिक ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। क्वेश्चन में हमसे असत्य पूछा है, सॉरी हमने बता दिया कि सत्य, आपके क्वेश्चन में असत्य पूछा है कि कौन सा कथन गलत है। भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। बताइए कि बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, साथ में उसका जो है कैरेक्टर डेवलपमेंट सभी स्टेजेस में समान रूप से होता है। जी नहीं, सभी रूप में, सभी स्टेज में, सभी अवस्था में समान रूप से नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत निकल गया है। और क्वेश्चन हमसे पूछा था कि कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य यानी गलत ऑप्शन चूज करना था, जो हमें चूज कर लिया ऑप्शन नंबर 3। बट फोर्थ पे चर्चा करते हैं कि क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों का विकास, योग्यताओं का विकास करना। जी बिल्कुल, तो 1, 2 और 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 3 को सही किए थे बिल्कुल सही था। चलिए चलते हैं 13th नंबर क्वेश्चन, यानी आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन। आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है गाइज। जो भी स्टूडेंट नए होंगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सभी स्टूडेंट को ये फायदा करेगा। क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे हम। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास की निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता हो सकती है। एक एग्जाम्पल देते हैं गाइज, आप अपने खुद पे एग्जाम्पल लेकर के चलिए कि आप अपने विद्यालय का नियमित स्टूडेंट है, आपका तबीयत खराब हुआ यानी शारीरिक रूप से आप में कोई समस्याएं आ गई, कोई ट्रबल आ गया, तो बताइए कि आप किस किस चीज में पिछड़ सकते हैं। आप किस किस चीज में पिछड़ सकते हैं आप खुद एनालाइज कीजिए। और क्वेश्चन में एनालाइज करना है शिक्षक को कि आपके कक्षा यानी शिक्षक के जो कक्षा के कोई छात्र है राजू, वो शारीरिक रूप से बहुत काफी पिछड़ा हुआ है, तो वो कौन कौन से क्षेत्र में पिछड़ सकते हैं। तो आप संवेगात्मक विकास में पिछड़ सकते हैं, यानी आपका इमोशन गड़बड़ हो सकता है सॉरी गाइस। उसके बाद आपका बौद्धिक विकास पे भी इफेक्ट डालेगा आपका, यानी बौद्धिक विकास, इसको हम लोग कहते हैं मानसिक विकास भी कहते हैं और संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास को भी ये प्रभावित करेगा, इसमें भी पिछड़ने का चिंता हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन डी किए हैं बिल्कुल सही किए हैं ये सभी, यानी जो भी स्टूडेंट शारीरिक विकास में पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा, वो विकास के सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ नजर आएगा, क्योंकि विकास की सबसे पहली शर्त है शारीरिक विकास। यानी बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय सबसे पहले उसके शारीरिक विकास पे ध्यान दिया जाता है। ये नहीं कि इसे कौन से स्कूल में दाखिला लेना है, कहाँ पे इसे रखना है, सबसे पहले उसे एक शांत वातावरण और उसके शारीरिक
रूप जहाँ पे उसके शारीरिक विकास को सुरक्षा महसूस होगा, गार्जियंस को, पेरेंट्स को वहाँ पे अपने बच्चे को रखना चाहते हैं। इसलिए बच्चे के विकास के सबसे पहली शर्त होता है उसका शारीरिक विकास, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जी बिल्कुल सही किए आप सभी, डी वाले सभी सही है। और गाइज आप लोग कमेंट करते रहेंगे, आप सभी का कमेंट हम देख पा रहे हैं, बट रिप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय किल न हो पाए, इसलिए थोड़ा सेशन को हम लोग फास्ट लेकर के चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का 4th क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिए, विकास के संबंध में आपको पहले पूछा था असत्य और अभी पूछ रहा है सत्य। तो ध्यान से देखिए, वृद्धि विकास प्रक्रिया का एक चरण है। जी बात तो 100% सही है कि वृद्धि जो है विकास का एक चरण है, यानी विकास अगर इतना बड़ा है तो वृद्धि इसका किसी एक पार्ट तक ही रहता है। तो ये तो बात सही है, जिसका क्षेत्र असीमित होता है ये बात गलत है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि यह निश्चित समय पे जाकर के रुक जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया गलत। बी है कि विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। जी बिल्कुल, ये डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखिए कि अगर ये बालक का आप समझते हैं, आपको पता है विकास का परिभाषा कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है और वृद्धि जो है एक निश्चित समय तक ही चलता है। इसलिए विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि जो है इसका एक पार्ट है। समझ गए होंगे। और पार्ट क्यों है वृद्धि? क्योंकि वृद्धि जो है मात्रात्मक है, जिसे आप माप तोल सकते हैं। तो आपका हाइट और वेट किशोरावस्था तक ही बढ़ता है, मेच्योरिटी तक ही बढ़ता है, उसके बाद ही आपका हाइट वेट बढ़ना बंद हो जाता है, वहाँ से आपका वृद्धि रुक गया। लेकिन आपका विकास चलते रहता है, जैसे सामाजिक विकास बढ़ते रहेगा, संवेगात्मक विकास बढ़ते रहेगा, भाषाई विकास बढ़ते रहेगा। इसीलिए हम एक पॉइंट आपको बताए थे, नोट कर लीजिएगा कि केवल शारीरिक विकास को विकास नहीं कहा जाएगा क्योंकि विकास जो है बहुआयामी है। लिख लिए होंगे। और ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलता है। जी बिल्कुल, बालक जब मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी उसमें आ जाती है, फिर भी उसके अन्य क्षेत्रों का विकास होते रहता है। तो आपको जिस ऑप्शन में बी और सी मिले उसे करना है टिक। तो बताइए कि किस ऑप्शन में आपको बी और सी दिखने को मिल रहा है? तो बी और सी आपको ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 3 यानी सी को किए हैं वो उनका 100% सही है। आज के चौथा क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो गाइज आपको पहले ही बताए थे कि यह ऐसा सेशन होगा जो आपके तैयारी को आपके सामने ला करके रख देगा। किसी से पूछना नहीं है कि हम कितना प्रिपेयर है एग्जाम के लिए। अब है 15वां क्वेश्चन, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है। वृद्धि शब्द का प्रयोग, ध्यान से, वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो देखिए, वृद्धि है मेजरेबल, वृद्धि क्या है आपका मात्रात्मक है, और विकास जो है मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी है। तो ध्यान से आंसर करना है। तो वृद्धि का प्रयोग व्यवहारिक तो होगा नहीं, दोनों व्यवहारिक, पहले वाला ऑप्शन गलत, तो 1 और 2 गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में दिया है परिमाणात्मक। जी बिल्कुल, वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। यानी विकास जो है आपका मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, लेकिन वृद्धि जो है केवल मात्रात्मक है, परिमाणात्मक है। तो जितने स्टूडेंट ऑप्शन सी किए हैं बिल्कुल सही है, आंसर करते रहेंगे सभी स्टूडेंट। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन और सभी स्टूडेंट आंसर किए हैं सी और बिल्कुल सही आंसर किए हैं। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब चलिए, आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चंस दिख रहा है। सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। ये तो बात हम बता चुके हैं कि शारीरिक विकास जो है विकास की पहली शर्त है। इसके लिए मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए, यानी जड़ पे ध्यान देना चाहिए। आपका शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, इसके लिए सबसे जरूरी किस चीज़ पे ध्यान देना है? तो पौष्टिक आहार पे।
और गाइज अगर केवल आप पौष्टिक आहार लीजिएगा और एक्सरसाइज नहीं कीजिएगा तो आप स्वस्थ नहीं रह पाइएगा, आप मोटापा का शिकार हो जाइएगा। ठीक है, तो आपको शारीरिक व्यायाम पे भी ध्यान देना होगा। और जब शारीरिक व्यायाम पे ध्यान दीजिएगा तो आपको क्या करना होगा, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरत, बताइए क्या होगा आंसर 16वां नंबर क्वेश्चन का। जी बिल्कुल हाँ, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जरूरत यानी समाज को आपसे क्या जरूरत है। मनोविज्ञान क्या कहता है कि बच्चों के विकास में, बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हो। तो ये सभी पॉइंट आपका ए बी सी जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जितने भी स्टूडेंट डी किए हैं 16वां नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी आप विविध, ध्यान से सुनिएगा गाइस, ध्यान से सुनना है। शिक्षण की विभिन्न विधियों यानी टीचिंग के विभिन्न प्रकार के विधि का यूज करना होता है किस अवस्था में, किस अवस्था के बालकों को पढ़ाने के लिए आपको। शिक्षण का मतलब है टीचिंग। टीचिंग में आप लोग क्या करते हैं, शिक्षक का कार्य होता है पढ़ाना, सीखना और सिखाना। तो किस अवस्था के बालकों को सिखाने के लिए एक से अधिक विधियों का यूज किया जा सकता है। यानी एक से अधिक विधियों का यूज क्यों किया जाता है, जब बालक एक विधि से नहीं समझता है। तो देखिए शैशवावस्था तो होगा नहीं, शैशवावस्था का एज पीरियड है 0 to 2 या 6, यानी 0 से 2 वर्ष या 6 वर्ष तक। ठीक है, तो ये है आपका प्री स्कूल एज यानी विद्यालय जाने से पूर्व की अवस्था। तो इसमें शिक्षण होगा नहीं। प्रौढ़ावस्था में बालक शिक्षा ग्रहण करता नहीं है। अब बचा आपका किशोरावस्था और बाल्यावस्था। किशोरावस्था के एज के बालकों को कोई भी मेथड से बता दिया जाता है, बालक सीख जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विधियों का यूज नहीं होता है। बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें विभिन्न विधियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि बालक जो है इस अवस्था में किसी एक विधि के माध्यम से नहीं सीखते हैं। कोई बालक श्रवण विधि से सीख जाते हैं, कोई बालक व्याख्यान विधि से। और व्याख्यान विधि तो है ये आपका शिक्षक केंद्रित विधि, इससे तो आपको करना नहीं है। प्रदर्शन सह व्याख्यान विधि करना है। कोई जो है विजुअल एड के माध्यम से सीख जाते हैं, कोई ब्लैक बोर्ड पे लिख करके सीख जाते हैं, कोई स्टूडेंट को सिखाने के लिए ग्रुप डिस्कशन करवाना होता है। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को टिक किए हैं बिल्कुल सही है। 17वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। एक बात अभी बता देते हैं गाइस, लिख लीजिएगा। जहां पे आपका पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था दे दे तो समझ लीजिएगा कि हमें कह रहा है शैशवावस्था 0 से 2, ये हो गया 2 से 4 और ये हो जाएगा आपका 4 से 6। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से आप लोग नोट कर लेंगे सभी पॉइंट को। एक बार फिर से बता देते हैं, कल भी हम ये बात आप लोगों को बताए थे। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। ये भी हो सकता है अगर 3 स्टेज ही रहेगा, 3 अवस्था ही रहेगा तो 0 से 2 और ये हो जाएगा आपका 2 से 6 और ये हो जाएगा आपका 6 से 12। इतना ध्यान में रख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। किशोरावस्था आ जाएगा फिर आपका 12 से 18 में। 18वां नंबर क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में, देखिए यहाँ पे इसको काटिए और किस बना दीजिए। किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। देखिए शैशवावस्था में खोज करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन इसमें बालक जो है घूमता नहीं है, केवल घर तक ही सीमित रहता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही गलत है। उसके बाद किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था भी गलत। ध्यान से सुनिए, नई खोज करना, नया खोज, ये है आपका किशोरावस्था के प्रारंभ में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। देखिए उत्तर बाल्यावस्था कहा गया है, अगर यहाँ पे उत्तर नहीं होता तो हम किशोरावस्था कर देते। इसीलिए आपको बताते हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। उत्तर दे दिया, इसका मतलब कि 6 से 12, यानी जैसे ही 11 वर्ष कुछ महीना का होगा बालक खोज करना स्टार्ट, यानी किशोरावस्था में तो ऑटोमेटिकली आ गया। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को सही टिक करेंगे। एनसीईआरटी में भी यही बात
दिया गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन गाइज कमेंट करके बताइएगा कि किनका कितना मार्क्स आया आज के सेशन में। हमेशा सेशन होता है आपका 20 से 22 मिनट का। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या है? किशोरावस्था में जो बालक होते हैं उनके लिए सबसे संवेदनशील समस्या क्या है? व्यवसाय संबंधी समस्या तो होती ही है, लेकिन सबसे नाजुक और सबसे संवेदनशील किस चीज को वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? तो यौन संबंधी समस्या, यानी सेक्स करने का जो प्रवृत्ति होती है इस स्टेज के बालक बालिकाओं में बहुत ज्यादा होती है। सबसे बड़ी समस्याएं इन्हीं में होती है, इसी स्टेज के बालकों में। समायोजन संबंधी समस्या, देखिए आपका यहाँ ये सभी समस्या तो होता है, लेकिन सबसे नाजुक एवं संवेदनशील तो आप तो सोचिएगा कि किशोरावस्था के बालक तो है कि अपने व्यवसाय के प्रति भी चिंतित होते हैं, समायोजन तो कर लेते हैं लेकिन उनमें कुछ समस्याएं आती है, प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या भी कर लेते हैं। लेकिन आपको चारों ऑप्शन सही लग रहा था यहाँ पे, लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको वही आंसर को चूज करना है जो सबसे ज्यादा सही होगा। तो सबसे ज्यादा सही आपका 19 का ऑप्शन नंबर बी, यौन संबंधी समस्या। इसी स्टेज के बालक जो है भाग जाते हैं, इसी स्टेज के बालक जो है स्वतंत्रता एवं विद्रोह करते हैं। उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, अगर स्वतंत्रता नहीं मिलेगा तो घर में विद्रोह करेंगे और घर को छोड़ करके भाग जाते हैं। अब है 20वां क्वेश्चन आज के सेशन का। ध्यान से आंसर करना है, गलती नहीं होनी चाहिए, और गलती होगी भी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि त्रुटियां जो है अधिगम का एक भाग है, अधिगम का एक पड़ाव है, अधिगम का एक अभिन्न हिस्सा है। अब 20वां क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? यानी किस अवस्था के बाद बालक मैच्योर हो जाता है? बताइए। देखिए बाल्यावस्था के बाद तो मैच्योर होता नहीं है, शैशवावस्था के बाद तो बाल्यावस्था आती है, तो इसमें भी मैच्योर नहीं होगा। किशोरावस्था के बाद जो है बालक मैच्योर हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है। जी बिल्कुल सही किए हैं। 20वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जितने भी स्टूडेंट का सी बोलते हैं, डी बिल्कुल किशोरावस्था के बाद। किशोरावस्था के बाद यानी प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था जितने भी स्टूडेंट के बिल्कुल सही आंसर किए हैं। तो गाइस बताइए कि आज के सेशन का जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस था वो कैसा लगा, और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। धन्यवाद गाइस। चलिए सेशन को एंड करते हैं। ये है आपका टीचर्स एकेडमी ग्रुप का यूट्यूब चैनल। आप लोग इस पे रेगुलर प्रिपेयर करके अच्छे तरीके से टीचिंग एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जो भी कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है वो सभी कंटेंट NCERT बेस्ड होती है। तो चलिए धन्यवाद, राम राम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।